Welcome students in my YouTube channel Prakashini Digital Commerce Classes. So learn commerce with logics. In today's class we will discuss classification of cost. Classification of cost means grouping cost into different categories based on their nature, function, behavior and other characteristics. Proper classification helps in cost control and decision making. So व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट? इट मीन्स एक नेचर की जो कॉस्ट होती है उसको उसके रिस्पेक्टिव हेड में पुट करना ही क्लासिफिकेशन होता है कॉस्ट का. सो देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट बाय नेचर, बाय फंक्शन, बाय बिहेवियर, बाय कंट्रोलेबिलिटी, बाय नॉर्मेलिटी, by time, by association, by decision making. We will categorize cost into 8 groups. हमने कॉस्ट को 8 ग्रुप्स में डाला है और इसमें हम सारे इसके अंडर में जो कॉस्ट आती हैं उनको भी स्टडी करेंगे. बाय नेचर में अगर हम आए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर बेसिक 3 कॉस्ट आती है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड्स भी बोलते हैं. मटेरियल कॉस्ट क्या है? रॉ मटेरियल को परचेज़ करने में जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी मटेरियल कॉस्ट है. लेबर कॉस्ट, लेबर की जो वेजेस हम पे कर रहे हैं, जो लेबर फिनिश्ड गुड्स बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कन्वर्जन में हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो कौन है? लेबर है. और उन पर अकर होने वाली कॉस्ट हमारी लेबर कॉस्ट है. एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस occurred with material, labor and in factory are known as expenses या overheads. क्लियर है? तो बाई नेचर में आए तो 3 तरीके की कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस. बाई फंक्शन में अगर हम आते हैं तो काम करने के तरीके से अगर हम देखें तो क्या क्या है? पहली प्रोडक्शन कॉस्ट, गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है दैट इज़ प्रोडक्शन कॉस्ट. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होना, प्रोडक्ट्स का प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना, कॉस्टिंग करना, कहाँ एडवर्टाइज़ करना है, कैसे एडवर्टाइज़ करना है, ये सारे डिसीजंस कहाँ लिए जाते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लिए जाते हैं. और इन सब खर्चों में आने वाली कॉस्ट क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है. सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट को बेचने में, प्रोडक्ट को बेचने में कैसी कॉस्ट आ जाएगी? प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं, उसकी एक टीम बना रखी हुई है, उसके लिए एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, पीआर कर रहे हैं, तो ये सब आपका सेलिंग कॉस्ट में आ जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या है? सेल करने के बाद में जो प्रोडक्ट्स हम पहुंचाते हैं अपने कंज्यूमर तक वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आ जाता है. बाय बिहेवियर अगर हम बात करें, बाय बिहेवियर अगर हम बात करते हैं कॉस्टिंग की तो हमारे पास है फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? जो कि वन टाइम हम लगाते हैं प्रोडक्शन में, बार बार उसमें चेंजेस नहीं आते हैं. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कि पर यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंग पर यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट आती है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है. वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंज होती रहती है, घटती और बढ़ती रहती है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका. सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि ना तो फिक्स्ड नेचर में है ना तो टोटली वेरिएबल नेचर में है, ये बिटवीन होती है. बाई कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी के बेस पे कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट हो गया तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है, क्लियर है, तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगी? हमारी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो जाएगी. कोई एबनॉर्मल लॉस हो जा रहा है. बाई नॉर्मेलिटी, नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट. नॉर्मल का कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमें पता है कि होनी ही होनी है. एबनॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट जो अचानक से अकर हो गई है किसी एबनॉर्मल लॉस की वजह से, तो वो आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट होती है. बाय टाइम, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है जो पहले से हम कॉस्टिंग करते चले आ रहे हैं वो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो पहले हो चुकी है. प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, हमने पहले ही जब बजट बनाया तो कॉस्ट डिटरमाइन कर ली कि इतनी कॉस्ट आनी है प्रोडक्शन में. हिस्टोरिकल जो पहले के प्रोडक्ट्स में आ चुकी है कॉस्ट. प्री डिटरमाइंड जो आने वाले टाइम के प्रोडक्शन में कॉस्ट आने वाली है. बाय एसोसिएशन, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से, लाइक मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट ये एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम ओवरहेड्स भी बोलते हैं.
And now by decision making, relevant cost, irrelevant cost, opportunity cost, sunk cost. Relevant cost क्या होती है? It is directly related to production. Irrelevant cost, ये प्रोडक्शन पे तो इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, बट हमें इसको खर्चा करना पड़ रहा है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कॉस्ट हम सेक्रीफाइस करते हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. संक कॉस्ट क्या है? संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको एक बार अगर हमने खर्च कर दिया है तो दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं और वो हमारे यूज़ में भी नहीं आती है. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि सपोज़ दैट आप कोई मूवी देखने गए, आपने मूवी टिकट खरीदा, वहाँ जाके आपको मूवी अच्छी नहीं लगी तो क्या टिकट का पैसा आपको वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो यानी टिकट का जो पैसा था वो क्या हो गया? आपका संक कॉस्ट हो गया. वैसे ही हमने कोई बिज़नेस डाला, बिज़नेस फेल हो गया, तो बिज़नेस में जो कॉस्ट लगी थी वो कैसे हो गई? हमारी संक कॉस्ट हो गई. सो इट इज़ द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. इसके अलावा एक और कॉस्ट होती है मार्जिनल कॉस्ट स्टूडेंट्स. तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पे जो कॉस्ट बढ़ती है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं. Clear students? So this is all about today's class. Thank you class. Stay tuned with my YouTube channel and like, comment, share, subscribe my channel. Please help in promoting my channel and thank you so much.